में गवर्नमेंट बनाएंगे बीजेपी की। हाँ। और हमें चाहिए बीजेपी। हाँ। लेकिन जो हमारी सीट है यहाँ की जफराबाद विधानसभा की, विधायक हम चुनेंगे और हम विधायक वो चुनेंगे जो हमारी बातों को सुने, समझे और आवाज़ उठाए विधानसभा की। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी 350 प्लस है और जफराबाद की सीट समाजवादी पार्टी ले जा रही है। सपा आ जाएगी तो कम से कम पहले तो पेट का जो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, पेट एग्जामिनेशन का, युवा सिर्फ गुमराह हुए हैं 5 सालों में। ना लेखपाल की भर्ती, ना बीडीओ की भर्ती, ना कोई है। हम सपा है चाहे बसपा है, लगातार इन्होंने हर 2 वर्षों में 1-2 भर्तियाँ निकाली हैं। जैसे युवाओं का एक उत्साह बढ़ा पढ़ने के आगे, हम लोग का मनोबल बलोबल टूटता ही जा रहा है। अब कोई पार्टी छोड़ता है तो मुकदमा दर्ज हो जाती है। बताइए, परिवारवाद की थी बहू और आज भाजपा में चली गई तो शुद्ध हो गई। ये जो नेता बदल के चले जाते हैं, जनता को इनको वोट देना चाहिए। 200 रुपए लीटर का तेल खरीद रहे हैं, 100 रुपए केजी का दाल खरीद रहे हैं। उनको क्या पता कि क्या महंगाई और क्या घटाई है। आके मढ़ई वालों के पास बैठे तो एसी में अपना बैठे हैं। भोजन लेके आ रहे हैं लोग, पतरी पे हर जनों के यहाँ खा रहे हैं तो गिना रहे हैं कि हम हर जनों के यहाँ खा रहे हैं। ये सब कोई नौटंकी, ये चुनाव की नौटंकी नहीं चलेगी। जितने गए हैं भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के सपा में, वो कभी सपा सरकार का विरोध करते थे। वीडियो साक्षात है। कोई कह रहा है कि अपनी माँ बहन से घात करेंगे, कोई बोलते हैं सपा को वोट ना दे। आज वही सपा ज्वाइन की है। इस नेक्सस को युवा तोड़ और इस नेक्सस को पूरे प्रदेश में युवा तोड़ेंगे। इन दल बदलू नेताओं की सारी सत्ता की व्यवस्था हम लोग समाप्त करेंगे। इस बार मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में अब युवा लड़ेगा। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की चुनावी यात्रा में मैं उस इलाके में खड़ा हूं जो पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का पड़ोसी जिला है। बीते दिनों खबरों में था। चुनावी यात्रा का एक पड़ाव जौनपुर है, मिर्ज़ापुर की सीरीज़ वाले रतिशंकर शुक्ला का जौनपुर। वो जौनपुर जिसने प्रचंड मोदी लहर में भी 17 में 4 सीटों पर बीजेपी को हार दिखा दी थी। वो जौनपुर जहाँ पर गोमती भी है, गंगा भी है, जहाँ पर सई नदी भी है, जहाँ पर लोग लखनऊ से बनारस आते हैं तो आखिरी ज़िला जो छोड़ते हैं वो जौनपुर होता है। बनारस पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। लखनऊ में एक मुख्यमंत्री है। जौनपुर के बच्चों से पूछते हैं मुख्यमंत्री कौन है, किसको पता है? आधे बच्चे तो परीक्षा छोड़ के भागते। मुख्यमंत्री कौन है यार? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नकल मार लिया मतलब। मुख्यमंत्री कौन है यार? मोदी साहब, एकदम क्लियर। मुख्यमंत्री कौन है? भैया ये प्रधानमंत्री जी को अपना वो दिल्ली वाला मामला छोड़कर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। सारे बच्चों की एक ही पसंद है, नरेंद्र मोदी। जौनपुर के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अगला कौन है? सवाल पूछा जाए। चुनाव अभी यहाँ अधिसूचना नहीं जारी हुई है, लेकिन जौनपुर का माहौल क्या है? क्या सर? बतावा हो। जी बताएं। राजन जी सर, बोला। हाँ बताएं। इतना कहला ना। हाँ, क्या माहौल है जौनपुर का माहौल देखिए, हम मुख्यमंत्री उसे चुनेंगे जो हमारे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। ये जौनपुर की जफराबाद विधानसभा सीट है। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। मुख्यमंत्री किस मुद्दे पर चुनेंगे, लोगों से पूछते हैं क्या मुद्दा है इस बार? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय के लिए। तो किसको वोट देंगे इस पर? योगी जी के काम से संतुष्ट हैं इस पे 100%? विधायक से कोई नाराजगी? विधायक से नाराजगी है? क्षेत्र में आते नहीं है। हाँ, स्थानीय विधायक से नाराजगी है कि वो क्षेत्र में नहीं आते, नहीं आते बाकी योगी से नहीं है। भैया आप लोग यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कौन कौन इनकी बात से समर्थन करता है? ये भी कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं। किस बात का? नाराजगी नहीं पता। जनता यही है, वो समर्थन कर रही है। किस बात का नहीं पता। ये बड़े प्रेम से इसने कहा। जब सभी लोगों ने कहा हाँ हम भी समर्थन करते हैं, तो ये भी कह रहा हम भी करते हैं। छोटे बच्चों का राजनीति में इतना ही रुझान बड़ा मजेदार है। भैया देखिए, बात मिला जुला के ये है। हाँ। हम चुनेंगे। हाँ। हम चुनेंगे, स्टेट में गवर्नमेंट बनाएंगे बीजेपी की। हाँ। और हमें चाहिए बीजेपी। हाँ। लेकिन जो हमारी सीट है यहाँ की जफराबाद विधानसभा की, विधायक हम चुनेंगे और हम विधायक वो चुनेंगे
जो हमारी बातों को सुने, समझे और आवाज़ उठाए विधानसभा की। देखिए एकदम सिंपल बात है कि हम बीजेपी को चुनेंगे, ठीक है, लेकिन विधायक उसको चुनेंगे जो हमारी आवाज़ उठाए। जी, जो हमारे इस लिए बार लड़ने के लिए 350 तत्पर हैं। प्लस समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी 350 प्लस है और जफराबाद की सीट समाजवादी पार्टी ले जा रही है 350 प्लस है। प्लस। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 400 भी कह रहे हैं। 350 प्लस है। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जनता में डोल रहे हैं। नहीं तो बीजेपी तो अरे वो एसपी तो 350 लड़ी रही है ना कुल, तो प्लस 350 प्लस कैसे? गठबंधन की है सीट 350 प्लस। गठबंधन वाले भी सब जीत रहे हैं। हाँ, सब जीत रहे हैं। हम लोग सरकार बना रहे हैं। ये जफराबाद वाले ये भाई साहब कह रहे हैं कि जफराबाद तो गया उसमें। हाँ, नहीं जाएगा ना। अभी समाजवादी आज सीट- आप न्यूज़ देखें कि नहीं? अरे अपर्णा यादव हाँ, भाजपा में कहाँ है आगे? अच्छा, आई है कि नहीं? न्यूज़ सही है, सही न्यूज़ है कि नहीं? बीजेपी वाले कहते हैं परिवारवाद चल रहा है। बताइए परिवारवाद कहाँ है? पहले ही आप बोलिए, बताइए। आ गई ठीक है, लेकिन जिनको ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिनको ये खींच के ले गए थे अपने यहाँ, जो एक बड़े गेम चेंजर अपने आप को बताते हैं कि मैं जिस पार्टी में जाता हूँ उस पार्टी सरकार बना देता हूँ, ठीक उनको है। क्यों नहीं रोक पाए? आप अगर उनका क्या सोचते मुद्दा हैं, था? अगर आखिर आपको कुछ वो सवाल तो भाई असंतुष्ट देखो भैया एक बात बताएं, सवाल तो जायज है। वो असंतुष्ट क्यों है? सवाल तो जायज है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं रोक पाए और अपर्णा यादव को ले आए। कैबिनेट मिनिस्टर चला जा रहा है, इस पे ध्यान देना ठीक चाहिए। है भैया, लेकिन हमको अपना विधानसभा देखना है ना। अब देखिए, कोई पार्टी छोड़ता है तो मुकदमा दर्ज हो जाती है। अपर्णा बताइए। परिवारवाद की थी बहू, और आज भाजपा में चली गई तो शुद्ध हो गई। सपा छोड़कर बीजेपी में आ गई। आप इस फैसले को कितना सही मानते हैं? ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक परिवारवाद कहते थे, अब उनको शामिल करा लिया तो परिवारवाद नहीं है। देखिए ऐसा है, भारतीय राजनीति का ही सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अवसरवादी राजनीति को भी लोग जो है व्यवस्थाओं में गिन रहे हैं, और जो भी राजनेता जो क्षेत्र के विकास में अपना ध्यान नहीं दे पा रहा, वो पार्टी बदल के अपने सुख सुविधा के लिए शासन में स्थापित होना चाह रहा है, और शासन में स्थापित होने के कार्य को लोग बहुत मन से खुशी से बता रहे हैं, ये उचित नहीं है। और युवाओं को ये सोचना होगा और जनता को भी सोचना होगा कि दल बदल के, पाला बदल के सत्ता का सुख लेने के लिए इतना चरम चढ़ा हुआ है कि आज इसमें, कल उसमें, परसों उसमें चले जा रहे हैं। और सारे मुखिया, राष्ट्रीय पार्टियों के सारे मुखियाओं को खुद सोचना चाहिए कि जो लगातार दल बदल रहे हैं सुविधा और सुविधाओं के लिए, सत्ता शासन बने रहने के लिए, इनको अपनी पार्टी में ज्वाइन क्यों करा रहे हैं? अच्छा, आपकी एक बात पार्टी में बताइए। क्या नेता नहीं है? आपकी पार्टी में क्षेत्रीय लोग नहीं है? आपकी पार्टी में काम करने वाले लोग नहीं है? आपको दूसरे क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं सारी पार्टियों को बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, एक मिनट एक बात बताइए। अपर्णा यादव के बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा होगा? कोई नहीं, आपको कह रहे कोई फायदा नहीं होगा? कोई परवाह नहीं। देखिए, क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा अपर्णा यादव से फायदा? और मुलायम सिंह की बहू है। सरकार एक बार भी नहीं स्टेटमेंट दी कि हमारे क्षेत्र के बालक बेरोजगार हैं, महंगाई है। सरकार कह रही महंगाई है ही नहीं है। महंगाई सरकार आके उस मड़ई में तो देखे, मड़ई वाले क्या कर रहे हैं? 200 रुपए लीटर का तेल खरीद रहे हैं, 100 रुपए केजी का दाल खरीद रहे हैं। उनको क्या पता कि क्या महंगाई और क्या घटाई है? आके मड़ई वालों के पास बैठे, वो तो एसी में अपना बैठे हैं। भोजन लेके आ रहे हैं लोग, पतरी पे हर जनों के यहाँ खा रहे हैं, तो गिना रहे हैं कि हम हर जनों के यहाँ खा रहे हैं। ये सब कोई हमको नाटक एक बात है। बताइए, ये चुनाव की हमको एक नौटंकी बात नहीं बताइए। चलेगी। नहीं, एक भाजपा के समर्थक हमसे रास्ते में कहे कि अगर भाजपा की सरकार चली गई और सपा की आ गई, सबको आप नौकरी दे देंगे क्या? नहीं नहीं, ये तो बात ये तो है ना, सबको हम दे देंगे। लेकिन ये जान लीजिए, हम बता दें 60% सब नौकरी करेंगे समाजवादी सरकार में। बीजेपी में एक ही सरकार। जितने भाजपा नौकरियां कितनी हैं, बताइए जितने आप, भाजपा कार्यकर्ता या मंत्री जितनी भी गए होगी हैं, 60% वो कभी नौकरी। सपा का विरोध करते थे। क्या जितने गए हैं भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के सपा में, वो कभी सपा सरकार का विरोध करते थे। वीडियो साक्षात है। कोई कह रहा है कि अपनी माँ बहन से घात करेंगे, कोई बोलते हैं सपा को वोट ना दे। आज वही सपा ज्वाइन किए हैं, तो आप भैया समझ सकते स्वामी हैं। प्रसाद किस दिन भैया ये भाजपा अपर्णा यादव के ज्वाइन भाजपा- करने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कोई भैया, असर। ऐसा कोई नहीं है। ये राजनीति है। और भैया देखिए, जो सब। अपना उल्लू सीधा सब कर रहे हैं। और सुनिए, जो सपा कार्यकर्ता या मंत्री रह चुके हैं, पहले सपा को भाजपा कार्यकर्ता रह चुके हैं, वो सपा में जाके और अभी खुद सपा को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन पहले भाजपा में रह के सपा को ही गलत बोलते थे। भैया अपर्णा यादव भाजपा में गई है, क्या फर्क पड़ेगा? भैया मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपर्णा यादव हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, वह लगातार इस पार्टी से उस पार्टी में कूदता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। वो केवल अपने फायदे के लिए है, लेकिन पूरे प्रदेश को
जफराबाद विधानसभा इस बार एक नए बदलाव के साथ मुड़ रहा है। ये सपा प्रचार कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सपा की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, सपा हो, चाहे बसपा हो। मैं आपको बता दूं, इस बार जफराबाद विधानसभा इन सभी पार्टी वालों को साफ कर देगी यहाँ से। इस बार यहाँ से निर्दल प्रत्याशी को जिताया जाएगा। अभिषेक सिंह सोनू जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, जो लगातार ये सपा, भाजपा और कांग्रेस का नेक्सस देश में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां नहीं तोड़ पाई। ये निर्दलीय प्रत्याशी बन के मामला क्या है भाई? निर्दलीय प्रत्याशी नेक्सस को नहीं तोड़, हाँ, इस नेक्सस को युवा तोड़, और इस नेक्सस को पूरे प्रदेश में युवा तोड़ेंगे। इन दल बदलू नेताओं की सारी सत्ता की व्यवस्था हम लोग समाप्त करेंगे। इस बार मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में अब युवा लड़ेगा, और युवाओं को हर तरीके से सत्ता के खिलाफ जो भी व्यक्ति काम नहीं करेगा क्षेत्र में, जो जनता के बीच नहीं आएगा, वो अब सत्ता में विधायक नहीं बनेगा, चाहे जिस सीट पे बैठे, चाहे जफराबाद हो, चाहे यूपी की कोई सीट हो। देखिए होता क्या है, क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति क्षेत्र की समस्या को जानेगा, क्षेत्र की दिक्कत को जानेगा। यहाँ पे हुआ ये है कि लोगों ने सत्ता में स्थापित होने के बाद 5-5 साल किसी की तरफ मुड़ के देखा नहीं है, लोग समस्या को समझा नहीं है, सरकार की किसी नीति को लागू करने में कोई मेहनत नहीं की, और तो और यहाँ स्थापित वर्तमान विधायकों ने क्षेत्र में कई टुकड़े कर दिए। वो तो अपनी जगह था, कई घरों को भी 2-2, 4-4 टुकड़े में तोड़वा दिया। ये राजनीति की स्थिति दूसरी ने घर में बंटवारे करा दिए, बिल्कुल करा दिए। एक ही घर में कौन समर्थन, सब लोग समर्थन दिए। और हम लोग युवा हैं, ठीक है, हम लोग को नेता वो चाहिए जो हम लोग की बात को सुने और बुराई के लिए या फिर किसी गलत चीज के लिए आवाज उठाए हम लोग के लिए। तो इसीलिए हम लोग ने चुना है अभिषेक सिंह सोनू भैया। ये जो नेता बदल के चले जाते हैं, जनता को इनको वोट देना चाहिए। एकदम जनता देखिए वही जात पात वाली लफड़ा है। मौर्य है तो मौर्य को लाइव कर रहे हैं, और राजभर है तो राजभर को लाइव कर रहे हैं। यही राजनीति चल रही है, जातिवाद पे जात बात यूपी की राजनीति जात बात पर भाग रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अभी ब्राह्मण आ गया बसपा से, ब्राह्मण भाग जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वही जो कट्टर होंगे वही जाएंगे। हकीकत हम बोल रहे हैं, ये हकीकत है। और रोजगार और महंगाई के बारे में तो कोई नेता बात करेगा नहीं, क्योंकि उनके जेब से चला जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। महंगाई से परेशान है। अब पकौड़ा ये बताइए, MBBS और BEd IIT करके लोग जो आ रहे हैं वो पकौड़ा बेचे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो हमें बहुत शर्म आती है कि सोनू भाई जी से पढ़े लिखे, हम सब पढ़े लिखे, MA BEd TT पास हम हैं। ये बताइए, अरे साहब सही MA BEd TT पास हम हैं, ठीक है, हम योग्य नहीं हैं। अब तो हम अपनी इच्छा से कुछ तो रोजगार करेंगे ही जरूर, लेकिन यदि प्रधानमंत्री देश का हमारे कहे कि पढ़ा लिखा हो के पकौड़ा बेचो, कितनी शर्म की बात है। भी एक रोजगार है, रोजगार तो है, ठीक है। आप स्टूडेंट लीडर रहे और आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उसमें जो है पॉलिटिक्स करी है। आप स्टूडेंट्स से बड़े क्लोज रहे हैं। ये रोजगार वाला जो मामला कह रहे हैं, भाई पकौड़ा भी तो बेचना रोजगार है ना। पकौड़ा वाला भी तो एक नॉर्मल इंजीनियर से ज्यादा कमा लेता है ना, क्यों नहीं बेच सकता भाई? नॉर्मल इंजीनियर से ज्यादा कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन जिस शिक्षा पद्धति से हम आए हैं, हाँ। जिस व्यवस्था को हमने, हमारे परिवार ने हमें शिक्षा के नॉलेज के लिए विश्वविद्यालय भेजा, कॉलेज भेजा, महाविद्यालय भेजा, इंटर कॉलेज के बाद कहीं बीटेक करने भेजा, कहीं MBA करने भेजा, तो उसके बाद अगर हमको कोई कहेगा हम पकौड़ा बेचें तो ये तो गलत है। हम किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं? 25 लाख रुपए लगा के लोग बीटेक करा रहे हैं पकौड़ा बेचने के लिए, आपको कहा जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, देखिए मेरे कहने का तात्पर्य 25 लाख रुपए लग के बीटेक करेगा। अगर युवा पढ़ रहा है तो युवा कहाँ जाएगा, किस उसका पढ़ रहा है होगा, और पढ़ाई के साथ उसकी जो व्यवस्था है आगे की, सरकार को नीति इस तरह की लागू करनी चाहिए कि उसके हिसाब का बिजनेस करने के लिए पैसा देना चाहिए। आगे पढ़ने वाला छात्र कोई और मनोबल बढ़ेगा, कोई नहीं। चाचा बड़ा ध्यान से देख रहे थे, एक लोग पुराने लोगों से कुछ बात करें। आप हमको जरा 2 मिनट ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि जो अपर्णा यादव छोड़ के गई हैं, उनसे अपर्णा यादव जो छोड़ के गई हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कह रहे हैं? क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मुलायम सिंह की बहू है भाई। भाजपा में गई है ना, पार्टी कमजोर होगी न कि भाजपा। देखिए अब ये बात आई सामने, हम लोगों ने अपर्णा की बात कर ली, तो एक सज्जन पीछे से बड़े देर से हमसे कह रहे हैं
रोजगार पर बात करिए। नेता नहीं करता, हम लोग कर ही लेते। सीधा रहिए। रोजगार के बारे में लगभग पूरे 5 वर्षों में एक बात बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी चली जाएगी और सपा आ जाएगी, सपा आ जाएगी तो कम से कम पहले तो पेट का जो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है पेट एग्जामिनेशन का, युवा सिर्फ गुमराह हुए हैं 5 सालों में। ना लेखपाल की भर्ती, ना बीडीओ की भर्ती, ना कोई है। हम सपा है चाहे बसपा है, लगातार इन्होंने हर 2 वर्षों में 1-2 भर्तियां निकाली हैं। जैसे युवाओं का एक उत्साह बढ़ा पढ़ने के आगे, हम लोग का मनोबल बलोबर टूटता ही जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, धरनों पे धरने हुए जा रहे हैं। ये बोलते हैं कि आप फोटो जीवी हैं, बुद्ध जीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं। इनसे पूछिए आप कौन से जीवी हैं? आप काफी गुस्से में है सरकार गुस्से में है जी। हम सर ये बताइए, ये बताइए हमें बोल दीजिए, इस बार सरकार आ रही है, हमें ये बताइए आंधी है। अगर हम अगर रोजगार नहीं सपा का होंगे प्रचार कर रहे हैं आप। आंधी है, हर हम जात अगर रोजगार समीकरण से हिसाब से रोजगार सरकार नहीं बन रही है। करेंगे, रोजगार के लिए मतलब नहीं होता कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीए से पॉलिटिकल से बीए किया हूँ, तो मुझे भी इतनी नॉलेज है कि मैं क्या कर सकता हूँ कुछ अपने लिए। नहीं तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार चली जाएगी, सपा आ जाएगी तो सबको नौकरी दे देगी। आज पता है 68,000 वैकेंसी में 18,000 ओबीसीओं के आरक्षण घोटाला हुआ, जिससे तहत उन्होंने ये ओम प्रकाश क्या नाम है इनका, मौर्य जी ने जो बसपा छोड़ा, वो भाजपा छोड़ा, तो उन्होंने बोला, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ा, उन्होंने बोला कि 68,000 में 18,000 ओबीसीओं की घोटाली हुई भर्ती के क्यों अब सरकार स्वीकार करी है, क्योंकि ये चुनाव का समय है। इस्तीफा तो चुनाव के पहले भी दे सकते थे। हाँ, तो उनका सीबीआई और सीआईडी से डर था, सीबीआई और आईडी से डर था। पीयूष जैन भाजपा इस्तीफा पहले भी दे सकते थे। हम बोले उनके सामने एक बात बताइए, लॉलीपॉप बताइए। एक बात बताओ, मुख्यमंत्री कौन है? लॉलीपॉप निकाल के कौन है? मोदी है योगी? बताइएगा नहीं भाई, मुख्यमंत्री कौन है? योगी। ये लोग तो मोदी बता रहे हैं, सही बता रहे हैं गलत? गलत। कौन है मुख्यमंत्री? मोदी। भैया मुख्यमंत्री मोदी है, योगी गलत बता रहे हैं। तुम यार क्यों गलत बता रहे हो कि योगी जब मुख्यमंत्री? शिक्षा की नीति की स्थिति ऐसी ही रहेगी, ये जो बच्चे हैं भविष्य है देश का, और अगर इनको नहीं ये जानकारी हो पा रही है तो इसका कारण यही है कि यहाँ की प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत डाउन हो गया है, और हम युवाओं को इस चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा कि इनको सही शिक्षा मिले। एक बात बताइए, कौन है मुख्यमंत्री? अब देखिए ये इनका सुन के बोल दिए कि मुख्यमंत्री कौन है। मैं बताऊँ? नहीं, एक मिनट, मुख्यमंत्री कौन है? मोदी। ये उनका सुन के बोल दिए कि मुख्यमंत्री मोदी हैं। देखिए साहब, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या है? देश के प्रधानमंत्री हैं। समझ में आ गई बात? इसके पहले मुख्यमंत्री कौन था? इसके पहले मुख्यमंत्री कौन था भाई? पकौड़ा एक मिनट, कौन था मुख्यमंत्री? साफ नहीं पता भैया, साफ नहीं पता है। अखिलेश जी अगर ये देख लें तो वो ये सोचे कि उनकी सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक प्राइमरी एजुकेशन की हालत क्या है। बच्चे आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कंफ्यूज हैं। असल मुद्दा देखिए, मुद्दा ये है कि युवा जो भी आज के समय में स्थापित होने के लिए मेहनत कर रहा है, वो चाहे वैकेंसी के लिए कर रहा है या जिसके लिए भी कर रहा हो, उसकी पहली प्राथमिक स्थिति ये होनी चाहिए उसकी शिक्षा का स्तर 1 से लेकर 12 तक इतना अच्छा हो कि वो आगे जाके किसी विश्वविद्यालय में या किसी भी टेक्निकल स्कूल में पढ़ सके। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि न तो प्राइमरी में टीचर जा रहे हैं, न पढ़ा रहे हैं। बिल्डिंग सजाने से, देखिए मेरी बात समझिएगा, विकास का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग सजाई जाए, रंगा जाए, पोता जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, लड़के पढ़े ना। स्थिति ये हो रहा है। एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन खराब है, सरकार कह रही है कि हमने स्वेटर दिया, यूनिफॉर्म दिया, शिक्षा कहाँ दी? यूनिफॉर्म दिया, फ्री में खाना दे रहे हैं। नहीं बैठ रहे हैं बच्चे जमीन नहीं बैठ रहे हैं अभी भी। 50 साल सुनिए सर, अगर सरकार हमको शिक्षा देगी तो यूनिफॉर्म खरीदने के एबल हम हैं। हमको शिक्षा चाहिए, एक मिनट आगे आओ। फार्म और खाना खिलाने से शिक्षा। ये कह रहे हैं कि अगर हमको शिक्षा स्कूल में दे दे तो फ्री वाला यूनिफॉर्म रख लीजिए, शिक्षा दे। हम नौकरी करेंगे तो यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। जो एमडीएम में चला रहे हैं, एमडीएम बच्चे घर का अच्छा खाना सकते हैं। कितनी अच्छी एमडीएम बनती, विद्यालय में आके कभी योगी जी देखें
बच्चे खा के कितने बीमार हो। अभी आप देखे होंगे कई जगह उसमें छिपकली मिली थी। देखिए उससे भी नहीं मतलब है, मतलब ये है कि बेसिक नॉलेज अगर हमारे युवाओं को शिक्षा का अच्छा नहीं मिलेगा तो कोई सरकार योगी गवर्नमेंट 2017 में का गठन हुआ, आते ही यूपी ट्रिपल एसयू को भंग कर दिया। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि स्कूल में अगर हमको अच्छा खाना मत दीजिए लेकिन शिक्षा दीजिए। हाँ, शिक्षा जरूरी सही बात कर रहे हैं। अगर शिक्षा का प्रभाव ये है कि जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं अपने देश के मुख्यमंत्री का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, सरकार ये शिक्षा का ही प्रभाव है। नहीं, एक मिनट बताइए, चाचा यहाँ आवा। प्राइमरी के स्कूल में कहा हुआ कि प्राइमरी के स्कूल में खाना मत डाल लेकिन पढ़ाई बढ़िया था। सही कहा हुआ, सही कहा था पक्का मान लेवल जाए। थोड़ा बहस कर लिया जाए ए भाई एक बात बताओ, सुनिए, सरकार आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। आप अगर पढ़ने योग्य हैं तो आप पढ़ेंगे, आप पढ़ने योग्य नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। एक मिनट, ये भाजपा नहीं, ये भाजपा वालों का, ये भाजपा के लोगों ने ये कहा कि अगर आप पढ़ने योग्य हैं तो कहीं भी पढ़ लेंगे और नहीं पढ़ने योग्य रहेंगे तो कहीं नहीं पढ़ नहीं पढ़ने योग्य रहेंगे, जाएंगे फ्री का खाएंगे, भाई चलाएंगे अपना, नहीं पढ़ने योग्य है तो आप जानते हैं किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? जो 4 साल का बच्चा पहली में पढ़ने जाता है, नहीं भाई, कि वो पढ़ने योग्य होगा तो पढ़ लेगा, उसको तो पढ़ना ही सिखाएंगे। बच्चों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, मैं बच्चों के ऊपर कोई नहीं। और भैया सुनिए, बेरोजगार वाला मुद्दा है ना, हम जन्म लेते हैं तो हम सरकार से पूछ के जन्म लेते हैं कि हम आ रहे हैं इस धरती पे, हमको रोजगार आप देंगे या नहीं। सरकार का दायित्व है। पहले मेरी बात सुनिए भैया, कितनी पॉपुलेशन है? एक मिनट, कितनी पॉपुलेशन है यहाँ की बताइए। गवर्नमेंट सबका टीका लिया है कि हम सबको नौकरी देंगे, आप योग्य हैं तो आप खुद तलाश। भैया आप जॉब कर रहे हैं कि नहीं? कोई जॉब कर रहे हैं ना, जॉब है आपके पास ना, आप गवर्नमेंट से ये अपेक्षा किए थे कि ये जॉब हमको गवर्नमेंट देगी। मतलब गवर्नमेंट सबका ठेका लिए कि नौकरी देगी? भैया बात वो, मैं ये भी नहीं करूँ कि गवर्नमेंट का दायित्व है, जितने लोग योग्य हैं जिनको प्रोवाइड किया, मतलब किया जा सकता है, एक बात बताइए, करा रही है। ये धन्यवाद मोदी जी वाला जो पोस्टर लगा, इससे ऑब्जेक्शन है, सब फर्जी है। ऑब्जेक्शन ये है जैसे इन्होंने कहा कि हमें फ्री वैक्सीन। एक मिनट, शोर नहीं। ऑब्जेक्शन इसलिए है, इन्होंने कहा कि हमें फ्री वैक्सीन। क्या इसके पहले कभी वैक्सीनेशन नहीं होती कंट्री में? आपको याद है कभी? हमको नहीं याद। क्या मैं याद दिला रहा हूँ, मेरी जो उम्र है, मैं 1 मिनट याद दिला दूं। वैक्सीनेशन पोलियो वाला, याद नहीं। पोलियो का उन्मूलन अभियान हुआ था, पोस्टर पे बचपन में पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी, उसका पोस्टर आपने कहीं देखा? पीएम का फोटो तो नहीं दिखा। उस समय मैं छोटा था। नहीं, हमने देखा है कुछ फोटो प्राइमरी विद्यालय देखा है। बीजेपी का समर्थक होना तर्क करना होता है, कुतर्क करना नहीं होता। अगर मान लीजिए 2011 टीटी मैटर पे नहीं, पहले हमको आप ये बताइए, टीटी अपना वाला आप नहीं है संगठन? मेरा 22 जनवरी को मेरी शादी है, यही 22 को 22 जनवरी की शादी है। 23 जनवरी को मैं टेट का पेपर इलाहाबाद जाना है देना, कौशाम्बी, ठीक है। 28 नवंबर हमने पेपर दिया, पेपर कैंसिल कर दिया। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेपर लीक? और ये भी चीज पहले जैसे ये टीजीटी, ये कह रहे हैं एक महत्वपूर्ण बात, टीजीटी का पेपर हुआ था। ये कह रहे हैं 22 जनवरी को शादी है जी और 23 जनवरी को टीटी पेपर पड़ गया है। भैया ये मामला क्या कहना है? लीक हुआ है जो आपका शादी का डेट देख के सुनिए, टीजीटी वाला पेपर हुआ, टीजीटी पेपर अम्बेडकर नगर जिला में पेपर लीक हुआ। वहाँ का डीएम जाके यहाँ चयन आयोग में बोले कि पेपर लीक हुआ है हमारा, उन्होंने लिखित ज्ञापन दिया था कि लीक हुआ है। उस समय योगी जी ने कहा कि एक कमेटी गठित होगी, क्या जांच प्रक्रिया मामला नहीं, बात आप गलत बता रहे हैं। नहीं, फिर हम टेट का है ना। पहले आप हमारी बात बताइए जी, बताइए। ये भाजपा वाले कह रहे हैं साहब जी, शादी का डेट देख के आपके परीक्षा का डेट तय अगर 28 वाला कैंसिल नहीं हुआ होता, 28 वाला के फेयर एग्जाम कराए होते तो ये नौबत क्यों नहीं आती? मेरा ही नहीं, सैकड़ों बच्चों का सब ट्वीट कर रहे हैं योगी जी के ट्विटर हैंडल पे। बहुत, मेरा ही पर्सनल मेरा नहीं है, सैकड़ों बच्चों का है और सब ट्वीट कर रहे हैं योगी जी को। भैया ट्वीट करना, भैया नहीं माने हम ट्वीट करना एक अलग मुद्दा है, आप ट्वीट क्यों कर रहे हैं? पहले युवा वाला मुद्दा देखिए, ये शादी वाला मुद्दा हटाइए। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि शादी का डेट देख के क्या एग्जाम का डेट तय करें? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शादी का डेट देख के एग्जाम का डेट नहीं रखा जा सकता है। हम कैंसिलेशन की बात कर रहे थे, जो 28 समझ नहीं पा रहा, पेपर कहा जा रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, बात ये हुई,
भैया राज्यसभा छोड़ के विधानसभा आइए। बात ये हुई, अब मैं बता रहा हूँ कि बात हुई है। मैं बता क्या चीज है कि विदेशों में भेजा जा रहा है? बात ये है इन्होंने अपनी समस्या बताई जो जेन्युइन समस्या है। इनका कहना था कि हम लोगों ने अपने शादी की डेट जो रखी वो ऐसे रखी कि परीक्षा उसमें ना पड़े। अब वो परीक्षा कैंसिल हो गई, तो अब हमारी मुश्किल ये है कि हमारे ब्याह के दूसरे दिन दुल्हन विदा कराने के बाद परीक्षा देना। ये भैया तब सही है जब लंगोटिया यार के लिए भाई परीक्षा, लंगोटिया यार है तब सही। मेरा मैटर वो नहीं है, वो तो मेरे पर्सनल एग्जांपल दे रहे हैं। मतलब ये एग्जांपल दे रहे हैं। पेपर लीक में कौन कौन भाई आप मानते हैं गलत हुआ? हम लोग सब मानते हैं गलत हुआ, हमारे युवा गलत मान रहे हैं। फाइनल बात पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। मैं पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैं पार्टी का समर्थक नहीं, मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का समर्थक। योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या पता है? हाँ। क्या? अजय सिंह। पूरा? अजय सिंह बिष्ट। अजय जी। ए जी नहीं यार, आप तो समर्थक है, समर्थक को तो नाम बताइए। खैर आप ये कह रहे हैं पेपर लीक जो हुआ वो गलत हुआ। सरकार जी, और ये कह रहे मैं हैं ये कि कहता हूँ गलत के साथ ये प्री प्लान था, पेपर लीक प्री प्लान भैया मेरी बात सुनिए। पिछली गवर्नमेंट जो भी बनी थी, हम कह रहे हैं चाहे सपा बनी हो चाहे कांग्रेस बनी हो, क्या इन सब सरकारों में पेपर लीक नहीं होता था? डीएम दे रहा है। सरकारों में अरे यार सुनो पहले, इन सब सरकारों में पेपर लीक नहीं होता। कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक नहीं हुआ है, सपा के शासनकाल में। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है कि उस सरकार में पेपर लीक हुआ तो इस सरकार में पेपर लीक हो? बताइए, हम लोग सब खिलाफ हैं, ये कहीं लिखा हुआ है? शासन सत्ता का खिलाफ का है। बीजेपी वाले साफ कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो या भाजपा हो, पेपर लीक होने के कारण हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है भविष्य के साथ, वो कहाँ लिखा है कि वो जायज है? नहीं लिखा हुआ जायज है। सरकार मजबूत है मान रहे हैं अपने। तो जब पेपर हर कोई बताइए, कोई पेपर जो हुआ जो लीक नहीं हुआ, बताइए कोई पेपर एक हमको बता दीजिए। 5 साल में बता दीजिए। कोई पेपर एक बता दो जो लीक नहीं हुआ, क्योंकि हमारी पेपर में बहुत मजबूत सरकार हमारी बनी है, गवर्नमेंट तो मजबूत है, तो लीक पेपर क्यों हुआ उसको बता दे गवर्नमेंट। तो भैया जौनपुर के जफराबाद समाजवादी सरकार में पेपर लीक होता था, तुरंत तत्काल डेट पड़ जाता था परीक्षा की। इसमें बताइए हमको कहाँ डेट पड़ा? बता दीजिए। 1 महीने बाद कहाँ? अरे क्या करा रहे हैं, चुनाव हो जाएगा। लाली पाप है, सब लाली पाप है। भैया मेन मुद्दे पर भाजपा अगर पेपर लीक करा रही तो भाजपा सही कर रही। भाजपा बताइए पेपर तो लीक हुआ है, मैं उसका समर्थन नहीं कर क्या रहा। है ना लीक है ना? आपकी सरकार में एक भी नियुक्ति हुई? हमारी सरकार को मेरिट के साथ पुलिस हो गए। बताइए सरकार में एक मिनट छोड़ो समाजवादी पार्टी के एक समर्थक करे कि हमारी सरकार में ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ हमारी सरकार में, मान लीजिए गलत था। आप कह रहे हैं सपा में सब सही था। सब सही था तो एक ही मान लीजिए आपकी सरकार में जो 3 आयोग के अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया गया था, वो भी तो एक मामला था। सरकार में एक चीज कहना चाहता हूँ, सीधी बात, युवाओं के कैरियर से जो भी खिलवाड़ करेगी सरकार, हम युवाओं को आगे आके उसका विरोध करना चाहिए, ना कि पक्ष लेना चाहिए। नहीं ये सपा वाले भाई साहब, सपा सरकार में मैंने खुद लोकसभा आयोग के खिलाफ आंदोलन चलाया था और पूरे यूपी का सबसे बड़ा आंदोलन था, और हम लोगों ने उसका पूरा विरोध किया और अध्यक्ष को हटवाया। आपकी सरकार में 3 आयोगों के अध्यक्ष बर्खास्त हो जा रहे हैं और आप कह रहे हैं ये पेपर लीक करा दिए तो अपराध है। बात तो है। तो सपा वाले में बीजेपी वाले तो कह रहे सपा वाले साफ थे क्या? लीक वाली बात कोई पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जी। लीक वाली बात होती है, जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ से इलाहाबाद की तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने तैयारी कर रहे हैं, लीक होता है तो उसमें ना सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को होती है कि कितने बच्चे उसमें आत्महत्या कर देते हैं कि अब पता नहीं कब इसका आएगा, डेट आएगा, कब एग्जाम। यही है, अगर नवंबर में अगर एग्जाम हो जाता, ये किसी पार्टी की बात नहीं, सब पार्टी में ऐसा होता है, नवंबर में एग्जाम हो जाता तो अब तक
ना सब ये क्लियर हो जाता वैकेंसी। अब इलेक्शन होगा 6 महीने बाद फिर आएगी तो कब तक वो अगोरेंगे लाखों रुपए जो उसका भार बढ़ता है लड़के पे उस पर ध्यान दीजिएगा। पैसा- पेपर लीक से नहीं मतलब है। वो लड़का देखिए सुनिए, वो लड़का 6 महीने का रेंट देगा, 6 महीने का खाना पीना उसका बढ़ेगा, उसके परिवार पे बर्डन बढ़ेगा, उसके आने जाने का किराया बढ़ेगा, उसके घर पे एक जो आशा है वो फिर आगे बढ़ जाती है, वो टूट जाता है। तो जफराबाद से फिलहाल चुनावी चर्चा, एक मिनट, जफराबाद से फिलहाल चुनावी चर्चा यहाँ तक ही। लेकिन बात यह है कि पेपर लीक चाहे किसी भी सरकार में हो, पेपर लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों का नुकसान होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि चुनाव में लोगों की विधायक से नाराजगी है, लेकिन वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की लहर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव का मुद्दा, चौराहे और चट्टी का मुद्दा, मेड़ और नहर का मुद्दा आज भी वही है जो बीते कई चुनावों में था, शायद कई चुनाव में होगा। बच्चे यहाँ पर ये नहीं बता पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, उनके लिए मोदी ही मुख्यमंत्री है। प्रदेश के तमाम लोगों ने मोदी के नाम पर 2017 में ऐसे ही वोट दिया था। नवभारत टाइम्स की चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही, आगे मिलते रहेंगे।